आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बता रहे काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अब कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर समाज में जाति की संख्या और हिस्सेदारी पर जवाब देते हुए बोले कि बिहार में कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि प्रशांत किशोर भी तो जाति की ही बात करते हैं। मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। बिहार के लोगों के बीच चर्चा है कि जिसकी संख्या जितनी है उस हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। तो इस हिसाब से दूसरे दलों और प्रशांत किशोर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जन स्वराज का मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वालों की नियत में खोट ना हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है। जिसकी जितनी संख्या है उसमें उतने ही काबिल लोगों को मंच पर बैठाया जाए। यही जन स्वराज की परिकल्पना है। और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इस प्रयास से, आपके पराक्रम से, आपके परिश्रम से जो आपको मैंने संकल्प दिया है 2 अक्टूबर को जब आप दल का स्वरूप लेंगे तो बिहार के इतिहास में जो कभी न हुआ हो उतने लोग एक साथ 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल की नींव रखेंगे। और ये संकल्प है, इससे पीछे हटने वाले नहीं है। और उस 1 करोड़ लोगों को एक साथ आगे चलाने बढ़ाने के लिए आप जैसे 1.5 लाख पदाधिकारी इस दल को पहले दिन इस दल में 1.5 लाख पदाधिकारी होंगे। पहला सत्र है 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सवाल पूछे, मैं यहाँ उठा दिया। अरे 2 तारीख को दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जन स्वराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को ना उसकी संख्या से ज्यादा, ना किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ई जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आकर कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या न दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या न दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जन स्वराज की जिम्मेवारी है कि जन स्वराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करें। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। सुना आपने कि उन्होंने कहा कि किसी भी समाज से आने वाले लोगों की संख्या में ज्यादा न कम हिस्सेदारी मिले, यह जन स्वराज की पहली प्राथमिकता होगी। आप अपना हक लीजिए, दूसरे की मत मारिए। बिहार में आकर कुछ लोग हमें कहते हैं कि यादव जी लोग हमें वोट नहीं देंगे। वोट दे या ना दे, अगर समाज में 15% लोग यादव समाज के हैं तो ये जन स्वराज की जिम्मेदारी है कि इसको बनाने वालों में, इनकी पदाधिकारियों में, इनको चलाने वालों में, इनके टिकट में 15% यादव समाज की भागीदारी भी
ही होनी चाहिए। इस भावना को हम सबको आत्मसात करना होगा।